Bismillahirrahmanirrahim. Yes, this is your another chapter from the book that is your Export Promotion Bureau. Okay. In the last few lectures, I have discussed with you that export plays a very vital role or very encouraging role for the country. So whenever we have the good export, so simultaneously good export creates a good profit or becoming a good backup or backbone for the country. So basically here we have EPB, that is your EPB stands for Export Promotion Bureau. करंटली आपने कराची में एक्सपो सेंटर भी देखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं और उन एग्जीबिशंस में हम जितने भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको हम बेसिकली ईपीबी में जितने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं वो बेसिकली टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है. So here I am starting your main question. We have number one question for the board examination point of view. We have number one, they will ask you the point, write down detail note export promotion bureau. Sometime ये आपका section C में भी आ जाता है, आपके long question में भी आता है ये, but it can become in your short question also, but you have to prepare it for the long question. Export Promotion Bureau was established or was set up on 1963. So you must learn the date for this, that Export Promotion Bureau, the establishment date is 1963. Now, what is the role of Export Promotion Bureau? It basically to help the foreign market or foreign exchange of foreign businessmen. Foreign businessmen और foreign market की जब बात होती है तो बेटा वो export को कहते हैं, ठीक है. मीन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर की कंट्री में जाना चाहिए, उसको आप अब्रॉड सोल्ड आउट करते हैं ताकि आपके पास जो रिटर्न में अमाउंट आए, जो पैसे आए वो फॉरेन करेंसी आए, ठीक है, टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज. डैट वुड बी फ्लो बैक, जो हमें वापस लेके आएगी, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी मार्केट वैल्यू हमारे रुपीज़ से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई करंटली हमारा जो मेन मोटिव होता है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है. ब्यूरो प्रोवाइड्स द मार्केट इन्फॉर्मेशन. हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. देन इट ऑफर्स नेसेसरी गाइडेंस. हमेशा ये जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको गाइड करती है, उनको ऐसे प्लान्स बताती है कि जिस पे हमारी जो प्रॉस्पेरस ग्रोथ हो सकती है, प्लस वो तमाम प्लानिंग्स होती हैं, वो प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये तमाम जो हमारे पास होती हैं चीज़ें, उनमें पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करवाने का और कितनी पेमेंट किस प्रोसीजर पर होती है, तमाम गाइडेंस आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो देता है. सो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो गिव्स यू द गाइडेंस अबाउट द पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन and the custom duties that you have to pay on the port. Then we have by 2005 we have EPB established. अभी हम बात कर रहे थे ना एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की. EPB has established has over 50 ट्रेड ऑफिसेस. कितने ऑफिसेस बने हैं? 50 ट्रेड ऑफिसेस बने हैं अब्रॉड, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? टू बूस्ट द एक्सपोर्ट. सिर्फ एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का मेन मोटिव आपके पास क्या है? बिकॉज टू अर्न और जनरेट मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज. हम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमारे पास मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो और उससे आपका जीडीपीज भी इंक्रीज होंगे और जीएनपी भी इंक्रीज होगी, ठीक है. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो. द एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इज हेडेड बाय द चेयरमैन. इसका जो मेन हेड होता है, ठीक है, जो इसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है इज द चेयरमैन, who must be the minister of state. Vice chairman supervises the director who are posted at and head various. जो vice chairman होता है वो different various offices को look after करता है, the area department of the Ministry of Commerce, but the main head is your chairman. Then we have objectives. Yes, objectives of your export promotion bureau.
नंबर 1 पॉइंट, वी हैव एक्सप्लोर फॉरेन मार्केट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास फॉरेन मार्केट क्या होती है। बेसिकली जो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह हम लोग कमोडिटीज़ अपनी सोल्ड आउट करते हैं, उसके रिटर्न में आपके पास जो पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। सो दैट्स वाई वी हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर फॉरेन मार्केट। अगर आपका कोई यू कैन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आपको इंटरनेशनली मूव करके ये देखना है कि आपके पास वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह बूस्ट अप करेगी। ठीक है। देन वी हैव अनदर पॉइंट इज कंडक्ट ट्रेड अफेयर्स एंड एग्जीबिशन। वी आर कंडक्टिंग डिफरेंट ट्रेड एंड एग्जीबिशंस जो कि हम लोग इंटरनेशनली भी कंडक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करते हैं, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है और इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बहुत ज़्यादा लोग अपील करते हैं ना। इट हैज़ एस्टेब्लिश परमानेंट एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक परमानेंट एग्जीबिशन का कॉम्प्लेक्स है, जैसे जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपो सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने अपनी प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए अपने पास जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप लोग को एक कॉम्प्लेक्स या एक इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट करके दिया है, जिसको हम एक्सपो सेंटर बोलते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस की हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हों, आपकी ग्रॉसरी हो, डिफरेंट आपकी मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इनकी आपके पास एग्जीबिशंस होती हैं। यू पीपल कम टू नो दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड services they are providing. Now we have some delegates abroad. We have different delegates also who are going abroad for the promotion of the product. तो ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिनके पास कुछ डेलीगेट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली मूव करते हैं और आपके लिए बिजनेस लेके आते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। The fifth point, it focus on market diversification. मार्केट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट किस तरह मूव कर रही है। मार्केट की जो हमारे पास 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये हमारे पास किस तरह डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में जाते हैं। तो हमारी मार्केट, अगर मार्केट चेंज हो रही है, जैसे करंटली आपकी मार्केट जो है वो एकदम से चेंज हुई है टूवर्ड्स द आईटी और इंटरनेट टूल्स की तरफ। ठीक है। तो हम लोग जितने डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, हमारी मार्केट डाइवर्सिफाइड हो गई। अगर आप करंटली देखें तो आपके पास करंट मार्केट में बोर्ड मार्कर्स, चॉक्स, इनकी मार्केट डाउन हुई है और डाइवर्सिफाइड किसकी तरफ हो गई, टेक्नोलॉजी की तरफ। सो दिस इज द फोकस ऑन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं हम लोग। इट एस्टैब्लिश सिस्टर इंस्टीट्यूशन। सिस्टर इंस्टीट्यूशन मीन उसी की तरह सिमिलरिटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कायम किए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं जो कि प्रमोट करें आपकी एक्सपोर्ट को। वो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस का काम भी यही होता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको गाइड करना, उनको टास्क परफॉर्मेंस और प्रॉफिट ओरिएंटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनसे अवेयर करवाना। हमारे पास सिस्टर इंस्टीट्यूशंस के नाम जरा देखिएगा आपके पास कौन से आ रहे हैं। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर, पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, लाहौर फैशन सेल, कराची इंटरप्राइज इनिशिएटिव। हमारे पास जितने भी ये सारे सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली वी हैव मैनी सच इंस्टीट्यूशंस जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। अगेन उनका मोटिव क्या होता है, जस्ट फॉर द गेटिंग मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगी हमारे पास तो हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। देन वी हैव अनदर पॉइंट, ब्यूरो कंडक्ट्स मार्केट सर्वे। हम ऐसे मार्केट सर्वेस कंडक्ट करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड उनकी डिमांड को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, दैट व्हाट दे वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट बिजनेसमैन शुड बी लॉन्च इन द मार्केट। ठीक है। सो these are the surveys for the improvement, for the guidance of the businessmen also. Then we have it works out strategies for the promotion of export. ये ऐसी आपको स्ट्रैटेजीज प्लान करके बताएंगे जिससे आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ठीक है। सो दे हैव बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल
आइटम्स विच आर मेंशन, बेसिकली इनका एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो फैसिलिटेट करती है वो मेनली फैसिलिटेट करती है सिर्फ एक्सपोर्टर्स को, जो लोग सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनका मेन मोटिव होता है कि हम इससे फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेंगे, तो उनको फैसिलिटेट करती है आपका ईपीबी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इज बेसिकली प्रमोटिंग द exporters or such businessmen who plan for the exporting their product to generate the foreign exchange for the country. ठीक है, then we have other points, that is पॉइंट नंबर 9, इट कंडक्ट्स डिफरेंट सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के लिए, लोगों की गाइडेंस के लिए ये डिफरेंट सेमिनार्स और वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं। मेन प्लान क्या होता है, मोटिव क्या होता है उस सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का, इज बेसिकली टू ब्रिंग एन अवेयरनेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट कंपैरेटिव इम्पेरेटिव। ठीक है, जितने भी हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनके लिए लोगों को अवेयर करवाना कि हाउ दे हैव टू फॉर्म देयर मार्केट, उनको अपने बिजनेस को खुद किस तरह रन करना है। ठीक है, उसके बारे में आपके पास कौन गाइड करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। इट हैज़ अरेंज स्पेशल सेमिनार, हमारे पास स्पेसिफिक सेमिनार्स होते हैं जो कि ISO सर्टिफाइड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनके अपने TQMs होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स होते हैं, उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, प्लस वी हैव 7 टूल्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल्स। आप लोग अपने लेवल पे सिर्फ इस बात को याद रखें कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इज बेसिकली फॉर द प्रमोशन and for the guidance of the businessman to earn and generate maximum foreign exchange. And now we have Charter of Export Promotion Bureau. This is your another heading, Charter of Export Promotion Bureau, that what is their main motive. We have it receive and distribute market information. ठीक है, जितने भी चार्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन को, किस चीज़ के लिए, फॉर द एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के लिए। ब्यूरो हेल्प करती है गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग विथ यू। देन इट रिकमेंड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ये ऐसी इंडस्ट्रीज को प्लान करने के प्रोसीजर्स बताते हैं जिसमें से ज़्यादा आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है, वो पॉलिसीज प्लान करें आप। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो स्पॉन्सर करता है फॉरेन एंड लोकल डेलीगेट्स, ये पॉइंट अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्टिसिपेशन द इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स, ये पॉइंट भी हमने भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनली हम ट्रेड अफेयर्स और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली भी एग्जीबिशंस करते हैं। जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो सॉल्व करती है, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्टर्स की बात हो रही है, देयर ट्रेड डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड आउट। Then we have to conduct market survey. I have gone through this in seminars. Then we have export houses abroad. Export houses is basically you can say export seminar, or you can say such center for the export in which the maximum number of exporters can sell their products. We have two other headings. Number one is services to exporter, and then we have services to government. Basically, then we have another. Okay, no, we have just two headings. I will try to go through this a little bit faster. We have services to exporter. The first one service is to offer the advisory service and guidance. Definitely, as I talk about that, their motive is to generate foreign exchange. So their main motive is to give the guidance to the businessman for the advisory services of the foreign market. They have planned some promotional activities. वो ऐसी activities को plan करते हैं और इस तरह publicize करते हैं अपनी एक्सपोर्ट को, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकें। ठीक है, जिसमें हमारा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का मेन रोल होता है। ठीक, अगर आप लोग देखें आपके पास इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे अली बाबा है, तो ये तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी आपके पास आती हैं। पाकिस्तान में हमारे पास दराज है, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को जब मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं तो मेन मोटिव उनकी पब्लिसिटी और उनकी प्रमोशंस होती हैं।
देन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की मीटिंग प्लान की जाती हैं जिसमें अगेन बेस्ट प्लान्स डिस्कस किए जाते हैं। गाइडेंस देव इन द क्वालिटी कंट्रोल, अभी मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हमें अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सोल्ड आउट करना है तो हमारे पास 4 P's एंड 2 Q's। 4 P's मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 2 Q's का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी। ये तमाम चीज़ें हमें अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी गो थ्रू करनी होती हैं कि अगर आपकी 4 P's और 2 Q's अच्छे नहीं हैं तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते, जिससे हम ISOs रिलेटेड मैटर्स कहते हैं, वो आपके डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट अच्छी लॉन्च कर दी है मार्केट में, बट सेकेंड और थर्ड टाइम जो आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसमें क्वालिटी डिक्रीज करते हैं, तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। Then it prepares delegation to visit abroad. We have go through this कि delegates हमारे बाहर जाते हैं जो कि collect करते हैं latest information और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर फॉरेन मार्केट में। उसके डिफरेंट ट्रेंड्स क्या होते हैं, फैशन डिमांड्स जो इंटरनेशनली हमारे पास चेंजेस आती हैं एक्सपोर्ट्स में, उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं क्या वो फॉरेन मार्केट में भी उस चीज़ों का ट्रेंड है, डिमांड्स है, वही फैशंस हैं, या क्या उनके टैरिफ रूल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या इंपोर्ट ड्यूटीज़ में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, वो सब भी आपको फॉलो अप में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, वी हैव द लास्ट हेडिंग दैट इज सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। It helps government to fix target keeping in view the local capability। ठीक है, हमारे पास टारगेट क्या होता है एक्सपोर्ट टारगेट का कि लोकल कैपेबिलिटी को और पोटेंशियल को, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके पोटेंशियल्स, उनके कॉम्पिटिशन्स उनके अंदर क्रिएट करना ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को और अच्छे से अच्छा बना सकें। एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज और एक्सपोर्ट पॉलिसीज को फॉलो अप में करें। द ब्यूरो हेल्प करती है टू फॉर्मुलेट रेगुलेशंस फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। रेगुलेट हो मीन्स अगर आपने एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट को ट्रेड करी है तो आपकी वो ट्रेडिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए और बूस्टअप होनी चाहिए। उसको बूस्ट करने के लिए जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो गाइड करती है कि कौन से रूल्स आपने फॉलो अप में करना है ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करे। ठीक है, देन ये एनालाइज करते हैं और मॉनिटर करते हैं आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को कि आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर फर्स्ट टाइम आपकी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो 10 लाख की हुई है, सेकंड टाइम आपकी वो 20 लाख की हो गई है, तो ये परफॉर्मेंस आपकी बहुत हाई स्पीड पे जा रही है। बेसिकली ये एक मॉनिटर रहनी चाहिए और उसका जो ग्राफ है वो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो एंड देन आपने अपनी क्वालिटी डिक्रीज करी और आपकी सेल कम हो गई। जैसे आपकी सेल कम होगी तो आपकी जो फॉरेन करेंसी में अमाउंट आती है, जो फॉरेन मार्केट आपने एक बनाई होती है, उसका एक मार्केट नेम ट्रेडमार्क जनरेट हुआ होता है, वो लोअर होना शुरू हो जाता है। इट अरेंजेस अ ट्रेड नेगोशिएशन। ट्रेड नेगोशिएशन कहते हैं आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं कम और ज़्यादा। ठीक है, आपकी जो ट्रेड है वो समटाइम अप्स एंड डाउन्स होती है, उसकी जो प्राइजेज हैं वो भी नेगोशिएट होती हैं, समटाइम डिपेंड करता है कि सीजनल फैक्टर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। Then we have the last point, that is the bureau conducts studies and surveys on trade barriers। हमारे पास ये जो ब्यूरो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ये हमारे पास कुछ ऐसे सर्वे या ऐसी स्टडीज करती है जिससे ये प्लान्स का पता चलता है कि बेसिकली आपकी ट्रेड में, आपकी एक्सपोर्ट में हर्डल्स क्या हैं, बैरियर्स क्या आ रहे हैं, और उन बैरियर्स को वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट को मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन मार्केट को बूस्टअप करें। और गवर्नमेंट के पास जितना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, हमारी ट्रेड कॉमर्स उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पेरसली वर्क करेगी और आपकी कंट्री के प्रॉब्लम्स फाइनली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल योर हेडिंग्स of Export Promotion Bureau. In the fastest way, I will go through once more, where you have to go through the definition of Export Promotion Bureau. When it is established, it is established in 1963. What is the main role Export Promotion Bureau is to boost up the exporters about and guide them about the rules, regulations and policies. Then EPB has 50 trade offices abroad also. Then they have planned one institution in Karachi. We have, that is your Expo Center. Export Promotion Bureau is headed by the chairman
Then I talk about the objective. The main objective of EPB is to promote foreign market, trade affairs and exhibition. Then we have one complex in Karachi, that is your expo center. We send different delegates abroad to bring the business for us. We have different changings, market changes. We have to learn those changes to promote our products. Then we have market surveys, product promotion activities, then different seminars and workshop. Last two headings we have export promotion bureau chartered, and services to exporter and services to government. That's all for today. Thank you so much for giving me a precious time. Jazakallah. Thank you so much. Allah Hafiz.